भक्ति रस के दूसरे अध्याय पढ़ रहे हैं। भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं, तो ये दूसरा अध्याय फर्स्ट स्टेजेस ऑफ डिवोशन। ये प्राथमिक अवस्थाएं का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की 3 कोटियां बतलाई है। तो भक्ति की 3 कोटियां हैं। एक है साधन भक्ति, दूसरा है भाव भक्ति और तीसरा है प्रेम भक्ति। और इन कोटियों में भी अनेक विभाग भी है। जैसे कि साधन भक्ति में 2 और भाव भक्ति में 4 और प्रेम भक्ति में 6। इन सब चीजों का वर्णन बाद में किया जाएगा, पर अभी सिर्फ इतना जान लेना है कि भक्ति के 3 अंग कोटियां जो है उनका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी गहराई से हमें पता लगेगा। एक बात निश्चित है कि भक्ति जो है शाश्वत है, इटर्नल है, क्योंकि जब तक भक्ति से मनुष्य का कोई विगत संबंध नहीं होता तब तक वह भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये जानना चाहिए, पहला कोई संबंध होना चाहिए। उदाहरणार्थ मान लीजिए कि मैं इस जन्म में कुछ हद तक भक्ति करता हूँ, यद्यपि यह 100% पूर्णतया नहीं की जा रही हो, किंतु जितनी भी भक्ति में मैं करूँगा वह नष्ट नहीं होगी। तो ये भक्ति जो है नष्ट नहीं होगी, वो हमेशा के लिए रहती है। और हम जब दूसरे जन्म लेते हैं तब भी वो नष्ट नहीं होती, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। जैसे कि इस भौतिक जगत में जो भी कार्य हम करते हैं वो शरीर के साथ नष्ट हो जाता है। इतना भी बड़ा विद्वान क्यों न हम बन जाए, लेकिन अगले जीवन में वो सब नष्ट हो जाता है। हम नहीं कह सकते कि हम पिछले जन्म में हमने PhD प्राप्त की थी तो अभी हमको PhD के से आगे जाना है। नहीं, हमें सिर्फ फिर से ABCD से शुरू करना पड़ेगा। तो ये भौतिक जगत कुछ भी हो, ये एक उदाहरण है। बहुत सारे हम उदाहरण देख सकते हैं। कोई भी कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों न हो या कुछ भी हो, वो सब ये शरीर के साथ नष्ट हो जाता है। लेकिन भक्ति जो है वो नष्ट नहीं होती। अगर हमने कुछ हद तक भक्ति कर ली है वो हमेशा हमारे साथ, और अगर हम असफल रहे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके और इस भौतिक जगत में फिर से अगर जन्म लेना पड़े तो हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा है। और भक्ति करने से ये
महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमें निश्चित रूप से मानव शरीर तो प्राप्त होगा, हम नीचे योनियों में नहीं, हमारा पतन नहीं होगा। तो इसीलिए जो भी हो, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ से समझने में सहज रुचि है, उनके लिए भक्ति उन लोगों की अपेक्षा अधिक सरल होती है। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि जिन लोगों ने अपने पूर्व जीवन में भक्ति कर चुके हैं, उनकी रुचि ज्यादा होती है, क्योंकि वो जो है ये शाश्वत है और वो नष्ट नहीं होती। तो उन लोगों को भगवद गीता और भागवतम वो समझने में आसान हो जाता है, वो आसानी से समझ सकते हैं, सरल हो जाता है, अधिक सरल है। जो केवल मानसिक चिंतन एवं तर्क परिक्रियाओं से आदि है। तो ये बाकी के लोगों से यहाँ पे वर्णन किया गया है कि आसान हो जाता है। इस कथन की पुष्टि के लिए प्राचीन काल के विद्वानों ने बहुत प्रमाण दी। उसके सामान्य मतानुसार कोई भी व्यक्ति अपने तर्क तथा निर्णयों पर आधारित कतिपय दृढ़ विश्वासों द्वारा शासित हो सकता है। तो ये बताया गया है कि ये इसके ऊपर बहुत पहले प्राचीन काल में ये बताया गया है कि भक्ति किस प्रकार से इतनी प्रबल है, वो शक्तिशाली है। तो अब हम समझेंगे साधना भक्ति का अर्थ क्या है। साधन का अर्थ है अपनी इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगाना, साधन का अर्थ है। अतएव साधन भक्ति का अर्थ हुआ अपनी विभिन्न इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। तो इसको साधना भक्ति या साधन भक्ति कहते हैं। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो भगवान ऋषिकेश है और इंद्रियों के स्वामी है, इसीलिए हमारी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, और तो उसको कहते हैं साधन भक्ति। अतएव हाँ, इनमें से कुछ इंद्रियां तो ज्ञानार्जन के लिए होती है और कुछ सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने के निष्कर्ष को संपादित करने के निमित्त होती है। अतः साधन का अर्थ मन तथा इंद्रियों को व्यवहारिक भक्ति में लगाना। तो साधन का अर्थ है मन और इंद्रियों को हम जो है भक्ति में लगाना, और ये स्वाभाविक है। यह किसी कृत्रिमता की विकसित करने के लिए नहीं होता। उदाहरण, एक शिशु चलने का अभ्यास करता है। यह चलना स्वाभाविक कृत्रिम नहीं होता। शिशु में चलने की क्षमता मूलतः रहती है और केवल थोड़े से अभ्यास से वह अच्छी तरह चलने लगता है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है कि
शिशु जो है चलने का अभ्यास करता है, उसमें चलने की क्षमता है, लेकिन उसे थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, उसको ट्राई करना जरूरी है चलने के लिए। जब तक वो उसके लिए ट्राई नहीं करेगा, उसका अभ्यास नहीं करेगा, तब तक वो चल नहीं सकेगा। इसी तरह परमेश्वर की भक्ति प्रत्येक जीव की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। यहाँ तक कि आदिवासी जैसे असभ्य लोग भी प्रकृति के नियम द्वारा प्रदर्शित किसी अद्भुत घटना को नमस्कार करते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं कि हर अद्भुत दृश्य या घटना के पीछे कोई न कोई परम शक्ति होती है। तो ये हर जीव में है, हर जीव में जो है भक्ति की क्षमता है। यहाँ तक कि आदिवासी जैसे लोगों में भी ये क्षमता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे कि आदिवासी लोग सूर्य को देखकर उनकी वो जान लेते कि हाँ, इस सूर्य उदय या सूर्य जो प्रकाश दे रहा है, उसके पीछे कोई शक्ति है, उनमें वो क्षमता है। तो सभी लोगों में भगवान को समझने की क्षमता है। जिस प्रकार से एक शिशु को चलने की क्षमता है, लेकिन अगर वो अभ्यास नहीं करता, थोड़ा सा अभ्यास, उसको प्रयास करना ही पड़ेगा चलने के लिए। और जैसे कि माता पिता उनको प्रयास करने में उनको सहायता करते हैं, चलो नजदीक आओ, खड़े हो, इसको पकड़ो, ऐसे करो। इस प्रकार से उनको वो उनके अंदर जो चीज है वो बाहर निकालता है। तो यहाँ पे ये वर्णन किया जाए कि अतः यह चेतना भले ही भौतिकता ग्रस्त लोगों में सुप्त क्यों न पड़ी रहे, किंतु यह हर जीव में पाई जाती है। तो सुप्त अवस्था में पड़ी भौतिकवादी लोगों के में भी है, ऐसा नहीं कि उनके अंदर नहीं है, लेकिन वो जो है वैसे ही पड़ी हुई है। और जब यह शुद्ध हो जाता है तो कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो ये जब ये हम हर जीव के अंदर जो है भगवान की भक्ति जो है शुद्ध पड़ी हुई है, लेकिन जब वो जागृत हो जाती है या शुद्ध हो जाती है तो कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अपनी इंद्रियों तथा मन को किसी कार्य में लगाने के लिए कुछ निर्धारित निश्चित विधियां हैं, जिससे प्रेम में कृष्ण के प्रति हमारी सुप्त चेतना उसी प्रकार जागृत होती है जिस तरह एक शिशु थोड़े से अभ्यास से चलने लगता है। तो ये बहुत सुंदर रूप से उदाहरण देके समझाया जा रहा है कि किस प्रकार एक बालक थोड़ी सी अभ्यास से वो चलने लग जाता है, जिसमें मूलभूत चेतना की क्षमता नहीं होगी, वह अभ्यास से चल नहीं सकता। तो सिर्फ अभ्यास नहीं चल सकता, उसको क्या है, उसको वो करना पड़ेगा, वो कार्य को करना पड़ेगा। इस प्रकार मात्र अभ्यास अर्थात साधन के कृष्ण भावनामृत को जागृत नहीं किया जा सकता। तो अभ्यास अर्थात साधन से कृष्ण भावना जो है वो नहीं जागृत किया जा सकता। तो
वस्तुतः ऐसा कोई साधन है ही नहीं, तो प्रयास करना बहुत जरूरी है। प्रयास, अगर सब जो डोरमेंट है उसको जागरूक करना जरूरी है। जब तक उसको जागरूक नहीं होता तब तक कार्य नहीं कर पाए। तो ऐसा कोई भी साधन नहीं है। जब हम अपने अंत क्षमता का विकास भक्ति के लिए करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी विधियां हैं जिन्हें स्वीकार करने एवं संपन्न करने से वह शुद्ध क्षमता जागृत हो उठती है। तो उसको जागृत करना बहुत जरूरी है, और ये जागृत करने की कुछ विधियां हैं। उस विधियां को करने से क्या होगा कि हमारे अंदर जो शुद्ध क्षमता है भक्ति का वो जागृत हो उठेगी। ऐसा अभ्यास साधन भक्ति कहलाता है। तो ये साधन तो कैसे हो सकता है? साधना से। तो जब हम साधन करते हैं, हम साधना करते हैं, तो इस प्रकार से हमारे अंदर जो शुद्ध क्षमता है जागृत हो जाती है। प्रत्येक जीव भौतिक शक्ति माया के वशीभूत होकर उन्मत्तता की असामान्य स्थिति में जकड़ा रहता है। तो इसके कारण क्या कारण है कि हमें भौतिक शक्ति से वशीभूत होकर हम इस भौतिक जगत में जकड़े हुए हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सामान्यतः बद्ध जीव उन्मत्त होता है क्योंकि वह सदैव ऐसे कार्यों में लगा रहता है जो बंधन तथा दुख के कारण है। तो हर जीव जो है और हम सब जो है हम वैसे कार्य में लगे हैं जो बंधन तथा दुख के कारण है, और हम अपनी असली अवस्था को जागृत नहीं कर पाते। आत्मा अपने मूल रूप में सच्चिदानंद स्वरूप है। हमारा असली स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद और कृष्णेर नित्यदास। भौतिक कार्यों में फंसने के कारण ही वह दुखी, नश्वर तथा अज्ञानी बन गया है। कारण क्या है? भौतिक कार्यों की। तो क्या करना चाहिए? अपने कार्य को बदलना है। जब हम अपने कार्य को बदल देंगे तो अपने आप जो हमारे हृदय में जो है भक्ति जागृत हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, कोई ज्यादा कोशिश करने की जरूरत, थोड़ा सा प्रयास। जिस प्रकार से उदाहरण दिया गया है, शिशु के अंदर चलने की क्षमता है, लेकिन उसको थोड़ा अभ्यास करके वो चल सकता है। उसी प्रकार से हम थोड़ा सा प्रयास करके हम भक्ति में जो है जुड़ जा सकते हैं। अतएव हमें साधन भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि विकर्म है। विकर्म के कारण जो है ये अज्ञानी। विकर्म का अर्थ है जो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। विकर्म जो शास्त्रों के विरुद्ध है उसको विकर्म कहते हैं। तो इसीलिए इस कार्य के कारण जो है हम नहीं समझ सकता। अतएव हमें साधन भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जिसका अर्थ यह होता है कि प्रातःकाल मंगल आरती, श्री विग्रह पूजा की जाए। तो यहाँ पे क्या करना होगा? इसको जागृत करने के लिए थोड़ा स्टेप्स लेना पड़ेगा, कदम उठाने पड़ेगा। कदम उठाने से छोटे छोटे कदम उठा के हम फिर आराम से चल सकते हैं। वो शुरुआत होता है साधन भक्ति से। तो पहला यहाँ पे बताया गया है कि प्रातःकाल मंगल आरती, जल्दी उठना है। कभी कभी अगर कोई थक गया है या नहीं उठ सकता तो वो बात अलग है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें जल्दी सोना है, जल्दी उठना
अंग्रेजों ने तो हमारे से सब कुछ छीन लिया और अपना छप्पा डाल दिया। Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Right? They've stolen all these things, but our shastras already saying कि अगर जल्दी उठने से हमारी जो है बुद्धि विकसित हो जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे, हम भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे, हमारा मन शांत हो जाएगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो मंगल आरती कम से कम 5 बजे तक तो उठना जरूरी है। बाकी के लोग भी 6 बजे उठते हैं। कभी कभी कुछ लोग तो भौतिक चीज के लिए, भौतिक प्राप्ति के लिए ऑफिस जाना है, उठते हैं, रात के बीच में काम करते हैं या बहुत जल्दी उठ के जाते हैं ऑफिस में, तो कितना प्रयास करते हैं कुछ भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए। पर हम जो जान लेता है उसे ये प्रयास करना बहुत जरूरी है। तो अर्च विग्रह की सेवा की जाए, कतिपय भौतिक कार्यों से दूर रहा जाए, गुरु को नमस्कार किया जाए और उन अनेक विधि विधानों का पालन किया जाए जिसकी विवेचना क्रमशः यहाँ की जाएगी। तो ये सब हम सीखेंगे। इन साधनों से मनुष्य की उन्मत्तता जाती रहेगी। जिस प्रकार मनोरोग चिकित्सक के आदेशों से मानसिक रोग चला जाता है, उसी प्रकार इस साधन भक्ति के से बद्ध जीव की वह उन्मत्तता दूर हो जाती है जो माया के वशीभूत होने से उत्पन्न होती है। Prabhupada translates this उन्मत्तता as madness, to come free from the madness, पागलपन, पागल बन गए हैं किसके पीछे, माया के पीछे, पागलपन। तो ये पागलपन जो है से हम दूर हो जा सकते हैं। जिस प्रकार एक साइकियाट्रिस्ट जो है या मनोरोग चिकित्सक के आदेश पे मानसिक रोग चला जाता है, उसी प्रकार से हम जब साधना भक्ति करते हैं तो हम माया के इस भव रोग से जो वशीभूत हो चुके हैं वो मुक्त हो जाए। नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत में इस साधन भक्ति का उल्लेख किया है। वे युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य को किसी न किसी साधन द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थित करना होता है, किसी न किसी प्रकार से। येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, किसी भी साधन से हमें जो है अपने मन को कृष्ण पर स्थित करना होता है। यहाँ कृष्ण भावना, यह कृष्ण भावनामृत कहलाती है। कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस, क्या कॉन्शियस भावना हमारी क्या होनी चाहिए, कृष्ण, सब जगह कृष्ण 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 ही हम देख सकते हैं। ऐसे हमारे मन को आचार्य अर्थात गुरु का कर्तव्य है कि वे अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। तो ये साधन भक्ति की शुरुआत, साधन भक्ति की शुरुआत यही है कि गुरु के आदेश के अनुसार गुरु जो है अपने शिष्य को अनेक प्रकार से भगवान की सेवा में लगा के उनके मन को स्थित करने की प्रयास। किसको किस प्रकार से लगाना है वो बहुत जरूरी है। सब कार्य नहीं कर सकता। कभी कभी कार्य होते हैं जो जिम्मेदारी के होते हैं, किसी अनुभवी अगर नहीं है तो वो बिगाड़ सकता है। इसीलिए गुरु जानता है कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से गुरु जो है अपने शिष्य को लगाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने
हमें इस प्रयोजन हेतु एक प्रामाणिक कार्यक्रम प्रदान किया है जो हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन पर केंद्रित है। तो ये बहुत सुंदर जो विधि, सरल और सुगम विधि श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। इस कीर्तन में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य तुरंत कृष्ण से जा मिलता है। तो ये विधि बहुत सरल है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत शक्तिशाली है और इस कीर्तन करने से, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने से मनुष्य तुरंत कृष्ण को मिल सकता है। यह साधन भक्ति की शुरुआत है। तो साधन भक्ति किससे शुरुआत होती है? हरि नाम से। तो यह साधन भक्ति किससे शुरू होती है? हरि नाम से। जब हम हरि नाम करते हैं तो ये हमारी साधन भक्ति की शुरुआत होती है। ऑन मनुष्य को येन केन प्रकारेण अपने मन कृष्ण पर स्थिर करना है। परम संत अमरीश महाराज ने योग्य राजा होते हुए भी अपना मन कृष्ण पर स्थित कर दिया। तो अमरीश महाराज हम जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने सब कुछ, जैसे कि साधन भक्ति का अर्थ है कि हम अपने सारी इंद्रियां और मन को भगवान में स्थित करें। तो अमरीश महाराज का उदाहरण है, जैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, सवय मन कृष्ण पदारविंदे आशांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करोर हरेर मंदिरम अर्जुनादर्शु श्रुतम चक्रच्युत्य सत्कथोदय। तो उन्होंने सारी इंद्रियां, अपने मन को भगवान के चरण में, मन कृष्ण पदारविंदे, मन चंचल है तो इसीलिए अपने मन को भगवान के श्री चरण कमलों में हमें स्थित करना है। और ये अमरीश महाराज का उदाहरण है। इस प्रकार जो कोई भी इस तरह से अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करता है, वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को सफलतापूर्वक जागृत करने में तेजी से प्रगति करेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि मन को भगवान के श्री चरण कमलों में लगाए। किसी न किसी प्रकार से हमें ये करना है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई डिमार्केशन नहीं है। हम अपने देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें जो है हर एक व्यक्ति को सोचना है अपने जीवन को किस प्रकार से वह भगवान के चरण कमलों में स्थित करे। ये फिक्स विधि नहीं है। फिक्स विधि है कि उनको किसी न किसी प्रकार से भगवान के कैसे करना है वो हर एक भक्त के ऊपर है। शास्त्र जो है प्रमाण देता है, एक ब्रॉड एग्जाम्पल देता है, लेकिन उसके अनुसार अगर हम चले तो वेरी गुड, अगर नहीं चले अंतिम उद्देश्य यही है कि हमें अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थित करना है और यही उद्देश्य है। तो इस प्रकार जो कोई भी इस तरह से अपने मन को स्थित करने का प्रयास करता है, वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को सफलतापूर्वक जागरूक करने में तेजी से तो जागरूक हो जाएंगे और हम प्रगति कर पाएंगे। अब इस साधन भक्ति के भी दो भाग किए जा सकते हैं। पहला भाग क्या है? विधि विधानों के अनुसार भक्ति।
उसको क्या कहते हैं? वैदी भक्ति, जो विधि विधानों के अनुसार करते हैं। और दूसरा जो भाग है वो है रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक अनुरक्त हो जाता है। तो ये विधि विधान क्या करता है? विधि विधान जो है हमें और आगे बढ़ाता है, और जब हम आगे बढ़ जाते हैं और कुछ अधिक अनुरक्त हो जाते हैं और प्राकृतिक सहज प्रेम के कारण भक्ति करता है, तो उसको जब हम भक्ति करने लग जाते हैं, प्रेम भगवान से जागृत होता है। उदाहरण भक्ति में रत मनुष्य को प्रातःकाल उठकर आरती करने का आदेश दिया जा सकता है। प्रारंभ में अपने गुरु के आदेश से शिष्य जल्दी उठता है और आरती करता है, किंतु फिर उनमें वास्तविक अनुराग उत्पन्न हो जाता है। जब उनमें यह अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो वह स्वतः अर्च विग्रह को सजाता है, उनके लिए तरह तरह के वस्त्र तैयार करता है और भक्ति को उत्पन्न रीति से करने के लिए नई नई योजनाएं बनाता है। यद्यपि यह भक्ति साधन भक्ति के अंतर्गत आती है, किंतु यह प्रेममय सेवा की भेंट स्वतः स्फुरत होती है। इस प्रकार साधन भक्ति दो भागों में विभाजित की जा सकती है, वैदिक तथा रागानुगा। अभी वैदिक भक्ति में क्या होता है कि गुरु को बोलना पड़ता है जल्दी उठो, फिर वो जो साधक है वो जल्दी उठेगा। गुरु बोलेगा कि क्लास में आओ तो क्लास अटेंड करेगा, और गुरु बोलेगा ये सेवा करना है तो सेवा करेगा। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है, वो जब आगे बढ़ जाता है भक्ति में, तो उनको कहना नहीं पड़ता, वो अब स्वतः अपने आप जल्दी उठने की उसमें रुचि हो जाती, स्वतः वो भगवान की सेवा अनेक अनेक प्रकार से करेगा, चाहे वो श्रृंगार है, चाहे वो भोग अर्पण करना है, या अनेक अनेक प्रकार की कार्यकलाप जो भगवान की महिमा को बढ़ाता है, ऐसे कार्य वो करता है। वो स्तर पर पहुंच जाता है जिसको कहते हैं रागानुगा। तो गुरु उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे। तो रूप गोस्वामी ने भक्ति के प्रथम भाग अर्थात वैदिक भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है: जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति या कोई रागानुगा भक्ति नहीं होती और मनुष्य गुरु के आदेश पालन मात्र के लिए या शास्त्रों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसी अनैच्छिक सेवा वैदिक भक्ति कहलाती है, क्योंकि उसको करना है। जैसे कि 16 माला करना है, गुरु का आदेश अभी हमने ये लिया है, ये नियम पालन करने का हमने दीक्षा के समय ये प्रतिज्ञा ली है, संकल्प लिया कि हम 16 माला तो करने के लिए करना है, और उसको खत्म करने का कैसे भी करना है, क्योंकि करना है। या शास्त्र में ये बताया गया कि 16 माला करने से ये होगा, या ये इस प्रकार की विधि करने से ये होगा, तो शास्त्रों के अनुसार पालन करने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो ये जो है क्या कहते हैं, वैदिक भक्ति। और धीरे धीरे इस वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वैदिक भक्ति के इन नियमों का वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है, जहाँ सुखदेव गोस्वामी मरना विमुख महाराज परीक्षित को
उनके कार्य के विषय में शिक्षा देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज क्या थे, वे उनको कितना समय था, एक हफ्ता, 1 week. 1 week. 1 week. हाँ, एक सप्ताह, हाँ, वन वीक। तो इसके कारण वे बहुत ही इच्छुक थे, हाँ, क्या किया जाए। तो इसी कारण यहाँ पे बताया गया, जहाँ सुखदेव गोस्वामी मरना विमुख महाराज परीक्षित को उनके कर्मों के विषय में शिक्षा देते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित की भेंट अपनी मृत्यु के एक सप्ताह पूर्व हुई थी और राजा घबराया हुआ था कि मृत्यु होने के पूर्व क्या करना चाहिए। एक जैसे कि मरनाशील व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हम सब मरनाशील, लेकिन परीक्षित महाराज मरणासन मतलब मृत्यु के आसन पे ऑलरेडी लेटे हुए। तो मरणासन और मरनाशील, हम सब मरनाशील है। परीक्षित महाराज मरणासन पे थे और वे चिंतित थे कि मृत्यु के समय क्या करना चाहिए, और यही प्रश्न उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा, और जिसके कारण ये पूरा श्रीमद् भागवतम की जो है रचना की हुई या कथा हुई सुखदेव गोस्वामी द्वारा और परीक्षित महाराज। तो पूरी जो भागवतम की कथा यही बात पर से शुरू होती है कि जो मृत्यु होने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। वहां पर अन्य अनेक मुनि भी और भी आ गए, किंतु कोई भी उन्हें सही निर्देश न दे सका। तब सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें यह निर्देश दिया कि हे राजन, यदि आप अगले सप्ताह निर्भीक होकर मृत्यु का सामना करना चाहते हैं। मृत्यु के समय वास्तव में सभी लोग भयभीत रहते हैं, तो आपको चाहिए कि अविलंब ईश्वर का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण शुरू कर दे। नो बीटिंग अराउंड द बुश, स्ट्रेट बात बताया है। तो ये वर्णन है श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में, जो यहाँ पे वर्णन किया गया कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य चेचातव्यम्। श्री हरि जो सर्वात्मा है, जो भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं, वे हमेशा हमारे साथ हैं और वे हरि है। ईश्वर भगवान ईश्वर, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य, हमें हमेशा उनका कीर्तन करना चाहिए। यदि कोई हरे कृष्ण का कीर्तन और श्रवण करे तथा भगवान कृष्ण का सदैव स्मरण करे, तो वह किसी भी क्षण अपने आने वाली मृत्यु से निडर रह सकेगा। तो निडर रहने के लिए, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, हम तो इतने भाग्यशाली नहीं है कि हमें नोटिस मिलेगा 7 दिन का, जिस परीक्षित महाराज जैसे परीक्षित महाराज को मिला, हमें तो नहीं मिलेगा। दूसरे क्षण, हर क्षण हो सकता है, कोई भी क्षण मृत्यु आ सकती है।
हमें तैयार रहना चाहिए। श्रोतव्य, विदितव्य, बहुत इम्पोर्टेंट। शॉर्ट में 1 लाइन में उन्होंने बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये करना बहुत जरूरी है। फिर हम जो है अभय, यानी डरेंगे नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान एक ही है, वे है कृष्ण। तो ऐसे श्री कृष्ण ही है, इसलिए वे संस्तुति करते हैं कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए। बस अपने जीवन को ऐसे, यहाँ कठिन है, कोई तकलीफ है, पर फिर भी तकलीफ है, और हमेशा प्रयास करना। जैसे कि बच्चा चलने का प्रयास करता है कि नहीं, अभ्यास करता है, बहुत बार गिर जाता है, चोट भी लगती है, फिर उठ के चलना शुरू कर देता है कि नहीं। इसीलिए हमें कभी चोट लग जाती है, कभी कुछ दुख आ जाता है, कभी सुख आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, और इसके कारण हम जो है छोड़ देते हैं भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण करना, भगवान की सेवा करना छोड़ देते। हम जो है ये लाइफ लॉन्ग, जैसे कि कोई बहुत गंभीर बीमारी किसी को हो जाती है, तो डॉक्टर बोलता है कि आपको जीवन भर ये औषध लेना है, ये दवा जीवन भर तक लेना चाहिए। तो हमारे लिए ये दवाई, ये भवरोग की जो हमारे रोग है, इस रोग के लिए हमें जो है पूरे जीवन भर, जब तक हमारे अंदर श्वास चल रहा है, तब तक हमें हमारे रोम रोम में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीर्तन में से भर देना चाहिए, करते जाना चाहिए कि अंतकाल में भी बिना कोई प्रयास हमारे मुख से सिर्फ भगवान का नाम, भगवान का स्मरण हो। तो कृष्ण ही है, इसलिए वे संस्तुति करते हैं कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए। वे यह नहीं कहते कि देवताओं का श्रवण और कीर्तन किया जाए। मायावादियों का कहना है कि मनुष्य चाहे कृष्ण के नाम का कीर्तन करे या देवताओं के नाम का, परिणाम एक जैसा है। तो ये बहुत हमारे देश में ये बात जो है, लोग सोचते हैं सब एक है, देवताओं को करे या कृष्ण है, वो दोनों सब एक है, सब भगवान है, हम भी भगवान है, इतना तक। तो ये बात चाहे वो कहे, लेकिन शास्त्र तो नहीं कह रहा है। यहाँ पे भगवान ईश्वर हरि कहा गया है। अगर मृत्यु से बचने के लिए भगवान ईश्वर और हरि का कीर्तन, स्मरण वगैरह करना, अगर ऐसी बात होती तो श्री सुखदेव गोस्वामी बताते कि देवताओं का स्मरण जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान ही सबके स्रोत है। हम भागवतम में भी पढ़ते हैं, अभी जो भी भागवतम की चर्चा हो रही है उसमें भक्ति की महिमा बताई गई है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, भगवान कौन है, किस प्रकार से सृष्टि शुरू होती है और किस प्रकार से सब कुछ जो है, भगवान देवता भी नहीं कार्य कर सकते हैं जब तक भगवान प्रविष्ट नहीं होते, देवता भी कार्य नहीं कर सकते, जो हम देख चुके हैं श्रीमद् भागवतम में। तो ये हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, अविचलित भाव से हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, और हमें ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए निस्संदेह
कि जो भी हम जो शास्त्र में बताया है कि कितना प्रमाण चाहिए उतना प्रमाण हमें मिल सकता है। तो ये ऑथराइज्ड है, ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कह रहे हैं कि शास्त्रों का। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी हर एक बात का जो है शास्त्रों को कोट कर रहे हैं, सारी हर एक बात को शास्त्रों का प्रमाण दे रहे हैं। ये मायावादी लोग ऐसे ही मानते हैं कि सब देवता, सब कृष्ण, सब एक जैसे होंगे, लेकिन वास्तविक यह नहीं है। श्रीमद् भागवत के प्रामाणिक कथन के अनुसार मनुष्य को एकमात्र भगवान विष्णु का श्रवण तथा कीर्तन करना चाहिए। ईश्वर भगवतो हरि, सिर्फ कृष्ण, सिर्फ विष्णु या कृष्ण का श्रवण तथा कीर्तन करना चाहिए, और किसी का नहीं। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को राय दी कि मृत्यु के निडर बनने के लिए मनुष्य को सभी प्रकार से भगवान कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि भगवान सर्वात्मा, सर्वात्मा का अर्थ है हर एक का परमात्मा। कृष्ण को ईश्वर अर्थात परम नियंता भी कहा गया है, जो हर एक के हृदय में स्थित है। इसलिए यदि हमें किसी तरह से कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो ले तो वे हमें समस्त संकटों से मुक्त कर देंगे। तो सबसे बड़ा संकट ये मृत्यु है, उसको पार करना। ये मनुष्य जीवन इसीलिए दिया है ताकि हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करें, और मृत्यु का के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए यही एक रास्ता है जो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवत भक्त बन जाता है वह कभी विनष्ट नहीं होता, किंतु अन्य लोग सदैव विनष्ट होते हैं। विनष्ट का अर्थ है कि मनुष्य का जीवन पाकर व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के पास से बाहर नहीं निकल पाता, और इस तरह वह अपना सुहावना अवसर खो देता है। ऐसा व्यक्ति यह नहीं जान पाता कि प्रकृति उसे कहाँ फेंके दे रही है। तो ये विनष्ट का अर्थ यही है कि मनुष्य जीवन पाकर भी अगर हम भगवत भक्ति प्राप्त न करें तो ये हमारा जो है जीवन में नष्ट हो जाएगा, और प्रकृति के द्वारा हम कहाँ फेंके जाएंगे कुछ पता नहीं लगेगा। तो मान लीजिए कि मनुष्य अपने इस मानव जीवन में कृष्ण भावनामृत का विकास नहीं कर पाता, तब वह जन्म मृत्यु के चक्कर के में फेंके दिए जाएगा, जिसमें जीवन की 84 लाख योनियां होती है। तो अगर वो नहीं कर पाता तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो जन्म मृत्यु के इस 84 योनियों में, और इस तरह उनका आध्यात्मिक स्वरूप हो जाएगा। उसे यह ज्ञात नहीं रहता कि वह वृक्ष बनेगा या पशु पक्षी अथवा अन्य ऐसे ही कुछ, क्योंकि जीवन की अनेक योनियां हैं। मूल कृष्ण भावनामृत को जागरूक करने के लिए श्री रूप गोस्वामी संस्तुति करते हैं कि हमें गंभीरता पूर्वक अपने मन को किसी न किसी तरह कृष्ण में लगाकर मृत्यु से निडर बनना चाहिए। तो किसी न किसी प्रकार से हमें अपने मन को कृष्ण में, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, जहाँ पे भी हम जाते हैं, जहाँ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, सोते हैं, चलते हैं, हर समय अगर थोड़ा भी कर सके तो भी अच्छा है। जैसे कि हम
हर दिन नित्यम भागवत सेवया क्लास में पढ़ा। हमें नहीं पता है कि हमें कितना लाभ मिल रहा है श्रीमद् भागवतम का शब्द, चाहे हमें कुछ भी समझ में नहीं आए, चाहे हम ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें सुनना, धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे हम जो है शुद्ध बनते जाएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में सब कुछ प्राप्त कर सकते, ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम भौतिक पुस्तकों को पढ़ते हैं और उनको हम बाय हार्ट करके बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान जो है अपौरुषेय है, दिव्य है, वो उसको समझना कठिन है, लेकिन अगर हम इस प्रयास में रहेंगे तो सब कुछ जो है हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, हम सब कुछ देख सकेंगे, हमें वो दृष्टि प्राप्त होगी सिर्फ करते रहने से। अर्जुन को भी कुछ भी समझ में नहीं आया, जब से भगवत गीता के शुरुआत जब से जो भी भगवान बता रहे थे उनको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे वे सुनते रहे, जैसे जैसे उनके मन में जो भी प्रश्न आए उन्होंने भगवान के सामने प्रस्तुत किया और धीरे धीरे उनको सब समझ में आ गया। उसी प्रकार सुनते रहना। हम क्या है, रातों रात विद्वान बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, साल साल तक। और अगर हम बने भी नहीं है, वो जरूरत नहीं है, बात को समझनी, भगवान का नाम हमारे कानों के ऊपर अगर पड़ जाए, क्योंकि जब कथा होती है, भागवत हम पढ़ते हैं या भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम हमेशा हमारे कानों के ऊपर आता रहता है और हरि नाम करते हैं तो वी आर सेट, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जो है योग्य बन जाएंगे इस भव सागर को पार करने के लिए। तो ये माया जब तक जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे फेंके दिया जाएगा, जैसे जिसमें जीवन की 84 लाख योनियां होती है, तो ये हमने पढ़ चुके। तो मूल कृष्ण भावनामृत को जागरूक करने के लिए श्री रूप गोस्वामी संस्तुति करते हैं कि हमें गंभीरता पूर्वक अपने मन को किसी न किसी तरह कृष्ण में लगाकर मृत्यु से निडर बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद हमें अपना गंतव्य ज्ञात नहीं होता, क्योंकि हम पूरी तरह से प्रकृति के नियमों के वशीभूत होते हैं। तो हमें कौन सा योनि मिलेगा, कौन सा जन्म मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे, हमें कुछ ज्ञात नहीं है, क्योंकि प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने के कारण। पर जब हमें ये इंडिकेशन दिया जा रहा है, इंडिकेशन ये है कि हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान भगवद गीता में कहते हैं एकमात्र भगवान कृष्ण की प्रकृति के नियमों के नियामक है, एकमात्र कृष्ण ही है। अतएव time is over, I just finished। अतएव यदि हम गंभीरता पूर्वक कृष्ण की शरण में जाते हैं तो हमें अनेक योनियों में वापस फेंके जाने का भय नहीं रह जाता। तो अगर गंभीरता हम कृष्ण के शरण में जाएंगे तो भय नहीं, नॉट टू वरी। भगवान कहते मां सूच, भगवान वचन देते डरो मत, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। मां सूच, याद रखिए मां सूच। भगवान कहते हैं, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, निष्ठावान भक्त को निश्चित रूप से कृष्ण के धाम में भेजे दिया जाएगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। थैंक यू वेरी मच। आज अभी करते हैं आगे।
थोड़ा सा है, लेकिन समय हो गया, कंप्लीट करना है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ओके, अगर इस चैप्टर को कंप्लीट करना 5-10 मिनट और मिल जाए तो हो सकता है देखिए कैसे करना है, because then we can start from the chapter from Monday. Smriti with more. Sure, Mataji, if you want to finish it, no problem. Okay, quickly finish. तो यद्गत्वाना निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, पद्म पुराण में भी इसी विधि की सलाह दी गई है। उनमें कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करे। यह ध्यान अर्थात कृष्ण का निरंतर स्मरण कहलाता है। कहा गया है कि मन को विष्णु में स्थिर करके ध्यान करना चाहिए। पद्म पुराण की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को ध्यान द्वारा सदैव विष्णु के स्वरूप पर स्थित रखने और उनके उनसे क्षण भर भी न भूले। चेतना की यह अवस्था समाधि कहलाती है। तो समाधि क्या है? क्षण भर के लिए भी कृष्ण को ना भूले। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट हिम, ये हमारा मोटो है। व्हाट इज अवर मोटो? ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हमें भगवान को ना भूले और हमेशा भगवान का स्मरण करें। हमें अपने जीवन के कार्यकलापों को इस प्रकार डालने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम विष्णु या कृष्ण को निरंतर स्मरण रखें। यह कृष्ण भावनामृत है। चाहे कोई विष्णु के चतुर्भुज रूप में अपने मन को केंद्रित करे या दो भुजाओं वाले कृष्ण रूप पर, दोनों एक ही है। ध्रुव बहुत खुश हो रहा है। तो ये अगर विष्णु के चतुर्भुज रूप में या कृष्ण के दो भुजाओं वाले रूप में करे, वो एक ही है। पद्म पुराण की संस्तुति है कि जैसे भी हो सदैव विष्णु का चिंतन करें, किसी भी परिस्थिति में उन्हें मत भूले। तो अंते नारायण स्मृति ये होना बहुत जरूरी है। यह विधि विधान सभी वर्णों के लिए है। तो अभी ये मैं डीप में नहीं जाऊंगी। ये विधि विधान सभी वर्णों और सभी आश्रम, चाहे वो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, सबके लिए है। यहाँ यह आदेश है कि मनुष्य को अपने पद के अनुसार कर्म करना चाहिए और ऐसा कर्म से या तो परम पुरुष को संतुष्ट करना होगा, अन्यथा उसे अपने पद से नीचे उतरना। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, वे सभी को अपने कार्य के अनुसार, अपने स्थिति के अनुसार, अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसको भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए। वैदिक आदेशों के अनुसार जब ब्राह्मण भोजन करता है तो यह समझना चाहिए कि उनके माध्यम से भगवान भोग लगा रहे हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं ब्राह्मणों को भोजन करने से भगवान को भोग लगाना या भगवान खाते हैं ब्राह्मणों के मुख के अनुसार। किंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मण भगवान की निमित्त भोजन तो ग्रहण करे पर संसार को भगवत गीता के संदेश का उपदेश न करे। तो ऐसा, ये बहुत जरूरी है। बहुत बोलते ब्राह्मण भोजन, लेकिन ब्राह्मण भोजन कैसे? ब्राह्मण को वो अगर अपने ब्राह्मण पद पे रहकर अगर वो ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं पूर्ण कर रहा है, अगर वो भगवत गीता का प्रचार नहीं कर रहा है, अगर वो पठन पाठन नहीं कर रहा है, बहुत सारे जो चीजें बताई गई है ब्राह्मणों का गुण, अगर वो भगवत गीता
का उपदेश नहीं दे रहा है लोगों को, सिर्फ भोजन खा के चला जाता है और अपने जेब में जो भी पेट मिलता है वो लेके चला जाता है, वैसे ब्राह्मण। लेकिन हमारे लोग जो है इतने जो क्या कहते हैं अज्ञानता में है कि उनको ये पता नहीं है, तो उनका भी दोष नहीं है, तो इसीलिए अज्ञानता के कारण ऐसे ब्राह्मण बहुत खड़े हो जाते हैं। तो ब्राह्मण भोजन करा दो, करो। तो ब्राह्मण जो है वेश से नहीं, ब्राह्मण जो है कर्म के अनुसार कार्य, यहाँ पे कर्म बताया गया। जो व्यक्ति गीता के संदेश का उपदेश देता है वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। इसकी पुष्टि गीता में भी की गई है। ऐसा उपदेश वास्तव में ब्राह्मण होता है, और इस तरह उसे भोजन करने से साक्षात भगवान को भोजन कराया जाता है। तो वो कैसे ब्राह्मण को बुलाओ, नहीं, ब्राह्मण को बुलाओ, उसको बोलो भगवद गीता के ऊपर उसको, अगर किसी ब्राह्मण को बुलाए किसी ने घर में, तो उसका कर्तव्य है कि जिसके घर में जा रहा है वो भगवद गीता का प्रचार करे। फिर जब जो भगवद गीता का ज्ञान हमें प्रदान करता है, फिर हम उनको भोजन खिलाते हैं, तो मान लेना चाहिए कि भगवान ने भोजन कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो ये ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत विस्तार रूप से प्रभुपाद जी ने हर एक वर्ण और हर एक आश्रम के विषय में बताया है। तो श्रीमद् भागवतम में भी श्री कृष्ण ने उद्धव से ऐसे ही वचन कहे हैं कि वे कहते हैं कि हे उद्धव, सारे ही व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ये कार्य चाहे शास्त्र अनुमोदित हो या सामान्य सांसारिक कार्य हो, यदि वे इनमें से किसी भी कार्य के फलस्वरूप कृष्ण भावना भावित होकर मेरी पूजा करता है, तो वह स्वतः इस जगत में और परलोक में भी सुख पूर्वक रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अपने स्थिति के अनुसार, अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार जो कुछ भी है, चाहे हम बिजनेसमैन हो, चाहे हम कुछ कार्य कर रहे हैं या शिक्षक हो, और जो कुछ भी हम करते हैं हमें भगवान को केंद्रित करते हैं। यहाँ पे बताया गया कि ये कार्य चाहे शास्त्र अनुमोदित हो या सामान्य सांसारिक कार्य हो, यदि वे उनमें से किसी भी कार्य को फल स्वरूप कृष्ण भावना भावित होकर मेरी पूजा करता है, तो वह स्वतः इस जगत में और परलोक में भी सुख पूर्वक रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण के इस कथन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कृष्ण भावना अमृत में किए जाने कार्य से प्रत्येक मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत आंदोलन इतना उत्तम है कि इसमें अनेकों अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी कहने की भी आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति जिस कार्य या व्यवसाय में लगा है वह उसी में लगा रहे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे थे कोई जरूरत नहीं है सन्यासी बनने का, कोई जरूरत नहीं है ब्रह्मचारी, जो भी स्थिति में हम है उसमें रहकर हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। उसे चाहिए कि कृष्ण भावनामृत होकर अपने कर्मों के फल से भगवान कृष्ण की केवल पूजा करे। इससे सारी स्थिति संभल जाएगी और इस संसार में हर व्यक्ति सुख तथा शांति में रहेंगे। Thank you very much. And India, we complete this chapter of Bhakti Rasa Amrita Sindhu, भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं। तो हमने चर्चा की कि 3 प्रकार की जो स्थितियां हैं, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। आज हमने साधना भक्ति के विषय में विस्तार रूप से श्रील प्रभुपाद जी और श्री रूप गोस्वामी ने समझाया
कि किस प्रकार से हम साधना भक्ति कर सकते हैं और वैदिक भक्ति क्या है, राधानुग भक्ति क्या है, उनको समझ लिया। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि हमें जो भी हम कार्य करते हैं उनकी चरण कमलों में स्थित रहकर करना है, तो हमारा सब चीजें संभल जाएगी और हमारा जीवन सफल होकर हम भगवत धाम वापस